नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। जेल में दोस्ती, जेल से निकलते ही 4 लाख की बंदूक चोरी, 72 घंटों में सलाखों के पीछे हुए बदमाश। जिला रायसेन के सिलवानी नगर में हाल ही में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें जेल में बनी दोस्ती ने एक बड़ी चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने जेल से बाहर निकलते ही 4 लाख रुपए की बंदूक चोरी कर ली। इस वारदात के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए महज 72 घंटों के भीतर इन बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि दिनांक 8 मार्च 2025 को फरियादी अब्दुल फैजल पिता अब्दुल खालिद उम्र 30 साल निवासी छोटी मस्जिद के पास सिलवानी जिला रायसेन ने रिपोर्ट किया कि कल दिनांक 7 मार्च 2025 की रात्रि में 8:15 पर हम दोनों तरावीह पढ़ने चले गए थे। घर में ताला डालकर रख गए थे। घर सुना था। जब हम लोग तरावीह पढ़कर समय 9:30 बजे वापस आए तो देखा कि मकान का ताला टूटा पड़ा था। जब मकान के अंदर जाकर देखा तो दोनों बंदूकें गायब थी। मेरी व भाई जिसान की बंदूकें घर में नहीं थी। तो वही एक बंदूक जो है राइफल क्रमांक 1961010006 जिसका लाइसेंस क्रमांक 3585D MRSN 2019 जो कि अब्दुल फैजल के नाम से है। तो वही दूसरा बंदूक भी जो कि जशान खान के नाम से वो जिंदा 26 कारतूस भी साथ ले गए और दोनों बंदूकें मेरे बेड में रखी थी, जो कि कवर में से निकालकर घर का ताला तोड़कर कोई अज्ञात चोर चोरी करके ले गया है। पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पांडे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश खरपूसे द्वारा इस घटना को गंभीरता से लिया गया है और एसडीओपी सिलवानी श्री अनिल सिंह मौर्य एवं थाना प्रभारी सिलवानी श्री जयप्रकाश त्रिपाठी को इस प्रकरण में शीघ्र अतिशीघ्र धरपकड़ और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। थाना प्रभारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रकरण की विवेचना की जा रही है, जिसमें पुलिस द्वारा एक संदेही राजकुमार पिता मुन्ना लाल प्रजापति उम्र 23 साल निवासी नूरपुरा सिलवानी को पकड़कर विस्तृत पूछताछ की गई है, जो कि शाहना जनाबाद भोपाल में लूट के एक मामले में काफी समय से एक जेल में रह रहा था। जेल में उसकी दोस्ती अंकित तिवारी नाम के लड़के से हुई थी, जो कि थाना बिलखिरिया के हत्या के एक मामले में जेल में था, जहां इन दोनों की दोस्ती हुई थी। जेल से छूटने के बाद ये लोग अक्सर अशोका गार्डन में मिलते रहते थे और हमारी बातचीत सिलवानी के बारे में होती रहती थी। मैंने एक राजकुमार ने अपने दोस्त अंकित तिवारी को बताया कि सिलवानी में मेरा एक दोस्त है जिसके पास 2 महंगी बंदूकें हैं। तो मेरे दोस्त अंकित ने बोला कि क्यों ना हम लोग ये बंदूकें चुराते हैं और बेच देते हैं, हमें पैसे भी मिल जाएंगे। इसी बात पर हम लोगों ने दिनांक 7 मार्च 2025 को प्लान बनाकर शाम को लगभग 8:30 पर अंकित तिवारी के एक्सप्रेस स्कूटी से सिलवानी और फैजल जब तरावीह पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया तो इन दोनों ने फैजल के घर का ताला तोड़कर दोनों बंदूकें और कारतूस चोरी करके वापस भोपाल भाग गए। बंदूकें और कारतूस अंकित तिवारी के अशोका गार्डन स्थित किराए के मकान में रखी थी, जिसमें पुलिस द्वारा जाकर बताए अनुसार स्थान में दोनों बंदूकें और कारतूस तथा एक्सेस स्कूटी एवं ताला तोड़ने का हथियार बरामद किए गए। कुल मशूका करीब 4 लाख रुपए और आरोपी अंकित तिवारी पिता रघुवीर प्रसाद तिवारी उम्र 32 साल निवासी गोपालगंज सागर को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना जारी है। आरोपियों के नाम है जिसमें से अंकित तिवारी पिता रघुवीर प्रसाद तिवारी, राजकुमार राव पिता मुन्ना लाल प्रजापति उम्र 27 साल निवासी नूरपुरा। तो पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जेपी त्रिपाठी के अलावा उप निरीक्षक शिव कुमार शर्मा, उप सहायक उप निरीक्षक संतोष रघुवंशी और उसी के साथ साथ 742 गुलशन कुमार का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस और अधीक्षक महोदय के रायसेन द्वारा टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। सिलवानी से सऊद कुरैशी की रिपोर्ट। आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसा कि सर ने बताया कि दिनांक 8/3/25 को फैजल नाम के व्यक्ति ने आकर थाने पर रिपोर्ट की थी कि मेरे घर पे रखी 2 बंदूकें, जो एक मेरे छोटे भाई जिसान के नाम से जिसका लाइसेंस है और दूसरा मेरे नाम से है, चोरी हो गई है। उस पर तत्काल FIR दर्ज की गई थी और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार उसको संज्ञान में लिया गया और संदिग्धों के बारे में पता किया गया, जिसमें से एक संदिग्ध राजकुमार प्रजापति जो सिलवानी का रहने वाला है, उसके बारे में जानकारी मिली थी। उसको पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी, जिसके बारे में सारी घटना के बारे में जानकारी मिली और ये पता चला कि उसकी जो हथियार है वो भोपाल में रखे हुए हैं। उसको ले जाकर के तलाश की गई। जो उसका दूसरा एक दोस्त था अंकित तिवारी, जो 302 के मामले में भी जेल में रह चुका है और ये राजकुमार प्रजापति लूट और वाहन चोरी के मारपीट के मामले में भी जेल में रह चुका है। दोनों की वहां पे दोस्ती हुई थी। जिन लोगों ने जेल से बाहर आके आपस में मेलजोल बढ़ाया और एक दिन प्लान किया कि फैजल नाम के व्यक्ति के यहाँ पे जो राजकुमार का दोस्त है उसके यहाँ बंदूकें रखी हुई है, चल के उसकी चोरी करते हैं, जिससे कि अपने को पैसे मिल जाएंगे और इस पे कार्रवाई हो जाएगी। सर आपकी टीम ने कितने वो दोनों बंदूकें जो उनके घर में थी, मैं कारतूस थे, वो ये क्या करती चुरा के ले गए
पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची तो देखा वहाँ ताला टूटा हुआ था, और ताला टूटने के साथ वहाँ पलंग पर जो बंदूकें रखी थी उनके ऊपर के कवर के पर बंदूकें और कारतूस जो करीब 26 कारतूस बताए गए ये चोरी चले गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इसमें तत्काल मुझे और पीआई सलवारी जेपी त्रिपाठी को निर्देश दिए और गंभीरता से इसकी विवेचना करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इस कार्रवाई में जेपी त्रिपाठी जो थाना प्रभारी है सलवारी, उन्होंने बहुत तत्परता से कार्रवाई करी, उनके स्टाफ द्वारा भी बहुत तत्परता से कार्रवाई करी और इसमें एक संदेही को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, जिससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरे दोस्त है जो भोपाल में रहता है किराए के मकान में, उन दोनों की दोस्ती जेल में हुई थी। उन दोनों दोस्तों ने मिलकर आकर भोपाल से यहाँ आए थे एक्टिवा से और चोरी करके वापस एक्टिवा से भोपाल भाग गए थे। ये एक अंकित तिवारी है जो कि मूलतः सागर का रहने वाला है, जो शाहजहानाबाद थाना में एक बिलखिरिया थाने में एक हत्या के मामले में जेल में था, और राजकुमार प्रजापति जो कि शाहजहानाबाद थाने में एक लूट के मामले में जेल में बंद था। ये दोनों आरोपियों की जेल में दोस्ती हुई और राजकुमार ने, जो कि वो बंदूकें फैजल क्या देखी थी, फैजल से उसकी दोस्ती थी, उसके घर आना जाना था,